स्वागत। आज हम हिमालय पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं इस पर। हाँ बिल्कुल। हिमालय नाम ही काफी है। नाम संस्कृत से है, हिम और आलय, मतलब बर्फ का घर। सही। और ये सिर्फ नाम नहीं है, असलियत है। इसे दुनिया का तीसरा ध्रुव भी तो कहते हैं। तीसरा ध्रुव? अच्छा, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा बर्फ यहीं है। जी हाँ, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा बर्फीला भंडार, और यही इसे एशिया के लिए इतना अहम बनाता है। लेकिन स्रोतों में एक और बात है, ये दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। बिल्कुल, करीब 5 करोड़ साल पहले ही बनी है। भूगर्भीय समय के हिसाब से तो ये बिल्कुल बच्चा है। 5 करोड़ साल? और बनी कैसे? वो टेक्टोनिक प्लेट्स वाली बात है ना? हाँ वही, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दो विशाल भूभाग टकराए और उस टक्कर से ये पहाड़ खड़े हुए। कमाल है। और स्रोत कहते हैं कि ये टक्कर वो अभी भी चल रही है। चल रही है, इसीलिए तो हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है, धीरे धीरे पर लगातार। कितना? कुछ अंदाजा? हाँ, लगभग 5 मिलीमीटर हर साल। 5 मिलीमीटर सुनने में कम लगता है, पर लाखों सालों में तो। बिल्कुल। और इसी वजह से ये पूरा इलाका भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय है, मतलब भूकंप आते रहते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं है, ये एक जीती जागती बदलती हुई जगह है। सही कहा। और फैलाव देखिए, 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, कई देशों में फैला हुआ है। जी, तो एक तरफ ये बन रहा है, ऊंचा हो रहा है, और दूसरी तरफ वो तीसरा ध्रुव वाली बात, ग्लेशियर। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना है, बहुत बड़ा है कहते हैं। ध्रुवीय इलाकों के बाहर सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। और ये सिर्फ सियाचिन नहीं, ऐसे कई विशाल ग्लेशियर हैं। और इन्हीं से वो बड़ी नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु। हाँ, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और भी कई। सोचिए, करीब 1.25 अरब लोग, शायद उससे भी ज्यादा, इन नदियों के पानी पर निर्भर है। बाप रे, 1.3 अरब! तब तो इसे एशिया का वाटर टावर कहना बिल्कुल सही है। पानी का इतना बड़ा स्रोत। बिल्कुल। पानी की सुरक्षा के लिए हिमालय का महत्व बहुत ज्यादा है। पानी और जीवन के अलावा लगता है यहाँ रहस्य भी बहुत हैं। स्रोतों में एक रूपकुंड झील का जिक्र है। कंकालों की झील, ये क्या है? हाँ, वो वाकई एक हैरान करने वाली जगह है। उत्तराखंड में है ये झील। कंकाल क्यों है वहाँ? यही तो रहस्य है। झील के किनारे करीब 800 लोगों के कंकाल मिले हैं, बिखरे हुए। कुछ तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने लगते हैं। 800 लोग? और पता चला ये कौन थे, कहाँ से आए थे? कुछ की डीएनए जांच हुई, और जो पता चला वो और भी चौंकाने वाला था। क्या? उनमें से कुछ लोगों का संबंध भूमध्य सागरीय इलाकों से था, मेडिटेरेनियन। क्या? भूमध्य सागर? वो तो हजारों किलोमीटर दूर है। इतने बर्फीले इलाके में वो लोग कैसे पहुंचे और क्यों? यही तो पहेली है। आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कोई कहता है तीर्थयात्री थे, कोई कहता है सेना थी, पर पक्का कुछ नहीं। गजब। मतलब हिमालय सिर्फ पहाड़ और बर्फ नहीं, इतिहास के राज भी छुपाए बैठा है। और सिर्फ इंसानी राज नहीं, यहाँ का जीव जगत भी बहुत अनोखा है। जैसे वो हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। हाँ, वो तो है ही, लुप्तप्राय है बेचारा। पर एक और दिलचस्प खोज हुई है हाल में, चलने वाली मछली। चलने वाली मछली? पानी में नहीं, जमीन पर? हाँ, वो अपने फिन्स का इस्तेमाल करके थोड़ी देर जमीन पर चल सकती है। सोचिए। कमाल है। तो प्रकृति के भी कितने अजूबे हैं यहाँ। बिल्कुल। लेकिन इन अजूबों के साथ साथ, जैसा हमने कहा, हिमालय बदल भी रहा है और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। वो टेक्टोनिक गतिविधि तो है ही। हाँ, वो तो धीमी है पर लगातार है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा अब जलवायु परिवर्तन का दिख रहा है। ग्लेशियरों पर असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। स्रोतों में केदारनाथ के पास के चौरबारी ग्लेशियर का उदाहरण दिया है। वो हर साल करीब 7 मीटर पीछे हट रहा है। 7 मीटर हर साल? ये तो बहुत तेजी से पिघल रहा है। हाँ, और ये अकेला नहीं है, कई ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। इससे भविष्य में पानी की किल्लत हो सकती है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है, जैसे 2013 में केदारनाथ में हुआ था। हाँ, वो भयानक बाढ़। और सिर्फ ग्लेशियर नहीं, हाल के सालों में बर्फबारी में भी रिकॉर्ड कमी देखी गई है। ये उन अरब लोगों के लिए चिंता की बात है जो ताजे पानी के लिए हिमालय पर निर्भर हैं। तो मतलब एक तरफ ये पहाड़ भूगर्भीय रूप से बन रहा है, ऊंचा हो रहा है, और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी बर्फ खो रहा है। एक अजीब विरोधाभास है। और इसी सब के बीच इसका सांस्कृतिक महत्व भी तो है। कैलाश पर्वत जैसी जगहें,
करोड़ों लोगों के लिए पवित्र हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये आस्था है, आध्यात्म है, संस्कृति है, सब कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ। प्रकृति, लोग, उनकी आस्थाएं और अब ये नई चुनौतियां। तो इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें तो हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी गतिशील दुनिया है। सही कहा, ये जीवन रेखा है, एक आध्यात्मिक केंद्र है, अनोखे जीवों का घर है और लगातार बदलता हुआ एक भूभाग है। और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। ये पर्वत श्रृंखला जो आज भी बढ़ रही है, लेकिन अपनी बर्फ भी खो रही है, भविष्य में इसका क्या होगा? क्या ये हमेशा बर्फ का घर रह पाएगा? ये सवाल हम सबके लिए है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।